हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि केमिस्ट्री में कुछ क्रियात्मक समूह जिनसे क्या होता है हम किसी यौगिक की पहचान कर पाते हैं कि कोई यौगिक एल्डिहाइड है, कि अल्कोहल है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कि एस्टर है, जिससे हमें क्या होता है नामकरण करने में आसानी होती है। तो उनके कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं, उनके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, कुछ कार्बनिक यौगिक के नाम लिखे हुए हैं, उन सभी के क्रियात्मक समूह के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, इसे दिया एल्कोहल। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड OH, यानी सिंगल बॉन्ड OH। अगर कहीं भी किसी भी फार्मूले में OH दिख रहा है तो इससे हमें पहचान हो जाएगी एल्कोहल है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, उनके भी बारे में बता दूंगा मैं। उसके बाद देखते हैं एल्डिहाइड। इसका एल्डिहाइड होता है सिंगल बॉन्ड CHO। ये एल्डिहाइड का प्रतीक होता है। कहीं कहने का मतलब ये है जैसे कोई फार्मूला है HCHO, क्या फार्मूला है HCHO, तो उसमें जो CHO दिख रहा है इससे हम पहचान कर पा रहे हैं कि ये एल्डिहाइड है। इसी के बारे में आगे दिया है कार्बोक्सिलियम, ये होता है सिंगल बॉन्ड COOH। अगर ये फार्मूला कहीं पे दिखता है या किसी यौगिक में ये चीज दिखती है तो इससे हम पहचान लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जैसे एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, यानी तो ये पहचान हो जाती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी प्रकार होता है कीटोन। कीटोन का फार्मूला होता है R या सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है कीटोन होता है। इसी प्रकार एमीन होता है सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। इसी प्रकार ईथर होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके एस्टर होता है सिंगल बॉन्ड COOR। ठीक है, R यहाँ पे एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, मैं इन सभी के बारे में बताऊंगा। एमाइड होता है सिंगल बॉन्ड CONH2, ये एमाइड का क्रियात्मक समूह होता है। नाइट्रो का सिंगल बॉन्ड NO2 होता है। इसी प्रकार साइनाइड का सिंगल बॉन्ड CN होता है। ठीक है, बाकी इनकी और भी संरचनाएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसको अगर और इसकी संरचना लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। इसकी अगर और संरचना लिखे तो C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरीके से जो है इनको लिख सकते हैं। उदाहरण बहुत सारे, जैसे अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो आप लिख लीजिएगा। उदाहरण की अगर बात करूं तो एल्कोहल का उदाहरण क्या हो जाएगा CH3OH। ये OH जो दिख रहा है इससे मैं पहचान कर पा रहे हैं कि अल्कोहल है। अगर एल्डिहाइड की बात करूं तो HCHO, यानी ये जो CHO दिख रहा है इससे पता कर पा रहे हैं कि एल्डिहाइड है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करूं तो HCOOH, इसको मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, लेकिन यहां से पहचान कर पा रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन इसमें OH है, लेकिन यहाँ पे एल्कोहलिक समूह नहीं है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह है। अगर मैं इसके बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3COCH3, यानी हमको ये देख पा रहे हैं CO, इससे मैं पता चला कि ये क्या है, कीटोन है। इसमें अगर बात करूं तो मैं देख पा रहा हूँ CH3NH2, ये इससे हम पता कर पा रहे हैं कि ये क्या है, एमीन है। इसका नाम मेथिल एमीन है, आयुर्वेदी नाम मेथेनामीन है। ठीक है, लेकिन हम NH2 से हम पहचान कर पा रहे हैं कि एमीन है। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसको मैं बोल सकता हूँ CH3OCH3, इससे हम पता कर पा रहे हैं कि ये ईथर है, इसका नाम है डाइमेथिल ईथर। आगे मैं बात करूं अगर एस्टर की तो इसको मैं ले सकता हूँ CH3COOCH3। ये जो हमको दिख रहा है ये एस्टर का क्रियात्मक समूह है। इसका जो नाम है वो नाम है मेथिल, और इस वाले ग्रुप को एसीटेट बोलते हैं। तो इसका क्या नाम हो गया, मेथिल एसीटेट या एस्टर। इसी तरीके से अगर इसकी बात करूं तो जगह CH3CONH2, ये जो है एमाइड है, इसका नाम एथेनामाइड है। NO2 की बात करें अगर तो जगह क्या नाम C6H510O2, ये नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, यानी इससे हम पहचान पा रहे हैं कि इसमें नाइट्रो समूह लगा हुआ है। अगर मैं CN की बात करूं तो CN की बात करूं, अगर ये ग्रुप की बात मतलब देखो इसको तो जगह CH3CN, इसको मेथिल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल बोलते हैं। इसका साधारण जो नाम है वो मेथिल साइनाइड है, IUPAC नाम एथेन नाइट्राइल है। तो हम काफी जान चुके हैं इन सभी के बारे में। अब हम काफी मतलब आसानी से किसी यौगिक की पहचान कर सकते हैं कि एल्कोहल है, कि एल्डिहाइड है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए इसी तरीके से। धन्यवाद।